हेलो माय डियर, वेलकम टू माय चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? तो आज इस क्लास में हम जोश 0.1 सीरीज में क्लास 10th के विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें मैं आप लोगों को विद्युत के अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को सभी बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी देख सकते हैं और आपकी क्लास सुबह 5 से 6 बजे के बीच मिलेगी। और यदि आप लोग मुझे फॉलो करते रहे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक अच्छा मार्क्स आए। मेरे चैनल का टाइम टेबल है, इधर आप लोगों को दिन दिया गया है और क्लास आप लोगों की सुबह 5 से 6 बजे मिलेगी। और क्लास 10th के विद्यार्थियों की क्लास सोमवार को मैथ की होगी और बुधवार को साइंस की होगी, तथा क्लास 12th की क्लास मंगलवार को मैथ की होगी, बृहस्पतिवार को फिजिक्स की होगी और शुक्रवार को केमिस्ट्री की होगी। और आप दोनों की कंबाइंड क्लास शनिवार को इंग्लिश ग्रामर की होगी। इसे क्लास 5 से लेकर 12th तक के सारे विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर लगभग सेम ही होता है। तो आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी आप लोग ये शनिवार की क्लास दिखा सकते हो। और रविवार को या तो ब्रेक रहेगा और नहीं तो अगर वीडियो भी आएगा तो मोटिवेशनल वीडियो आएगा। यह जो टाइम टेबल है वो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि सारे बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इस टाइम टेबल को अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल लिए। एक मोटिवेशनल थॉट है, फेल होने से मत डरो। फेल होने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि यदि आज मैंने प्रयास ही नहीं किया तो अगले साल भी मैं उसी जगह पर रहूंगा जहां पर आज हूं। यानी कि आप लोगों को फेल होना या ना होना इससे मतलब नहीं है, आप प्रयास क्वेश्चनों को प्लीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट 300 कूलाम, सेकंड 100 कूलाम, ऑप्शन थर्ड 500 कूलाम, ऑप्शन फोर्थ 900 कूलाम। अब इसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि केवल टिक लगवा दूं, केवल मैं ही जानूं कि ये राइट है, बच्चा न जाने कि आखिर ये राइट है तो ये ही क्यों राइट है। तो मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कि आई आई का मान आपको दिया गया है 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी कि टी का मान आपको दे दिया गया है 10 मिनट। जब हम इसे सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो गुणे में 60 बराबर आपका आ जाएगा 600 सेकंड। और क्या बोल रहे हैं कि प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा, तो हमें क्यू ज्ञात करना है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू होता है आई टी। क्यू इक्वल टू होता है आई टी। अब यहाँ आई का मान आपका है 0.5 एम्पियर और
T का मान आपका है 600 सेकेंड। तो यहाँ से गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 6 पंचे 30 और एक अंक पर दशमलव लगेगा, यानी कि 300 कूलाम। यानी कि आंसर नंबर ए आपका राइट है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका है कि 100 वाट तथा 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 484 ओम, ऑप्शन नंबर बी 100 ओम, ऑप्शन नंबर सी 500 ओम, ऑप्शन नंबर डी 900 ओम। यानी कि P बराबर दिया गया है आपका 100 वाट और B बराबर दिया गया है आपका 220 वोल्ट। R हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि R इक्वस टू बी स्क्वायर अपान में P। यहाँ पर B का मान आपका है 220, तो 220 गुणे में 220 और अपान में क्या है 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और बचेगा 22 गुणे 22। तो 22 का 22 में जब गुणा करेंगे तो हमें जाके मिल जाएगा 484 और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। 484 ओम। सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी एम्पियर की धारा प्राप्त करेगा? ऑप्शन नंबर ए है 0.8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 0.2 एम्पियर और ऑप्शन नंबर सी है 1 एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है 6 एम्पियर। हमें दिया गया है R बराबर 1200 ओम और P बराबर आ गया हमारा 220 वोल्ट। I बराबर हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि I इक्वस टू होता है B बाई R। यहाँ पर B का मान आपका है 220 वोल्ट और आपका R का मान है 1200। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 120 से 22 को जब हम भाग देंगे तो हमें जाकर मिलेगा 0.18 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है 12 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 6 जूल और ऑप्शन नंबर सी है 24 जूल और ऑप्शन नंबर डी है 9 जूल। तो यहाँ पर हमें दिया गया है B इक्वस टू 12 वोल्ट, Q बराबर 2 कूलाम और हमसे W का मान निकालने के लिए बोला है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि W इक्वस टू होता है इंटू Q। तो B का मान क्या हो जाएगा आपका 12
और गुणे में Q का मान आपका हो जाएगा 2। सो 12 दूना 24, 24 और कार्य का मात्रक होता है जूल। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भाग में काटने पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी 6 ओम, ऑप्शन नंबर सी 2 ओम और ऑप्शन नंबर डी 9 ओम। तो यहाँ पर अब सल्यूशन ऐसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई तार भी है जिसका कुल प्रतिरोध 5 ओम है। अब इसे हमें 5 बराबर भाग में काटना है। तो इमेजिन करो आप लोग कि एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जाकर बराबर तो नहीं है मगर आप लोग केवल समझ लीजिए, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब टोटल का कितना है 5 है। तो अब 5 को हम 5 भागों में बांट दें। तो जब 5 को 5 भागों में बांटेंगे तो एक टुकड़े के पास आपका एक ओम आएगा आंसर। सो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। ओके, बाय बाय बच्चों।